गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आशुतोष कुमार आपका आरोही फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग जो सीरीज कर रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का, उसका सेकंड लेक्चर लेकर मैं आया हूं। ठीक है। हाँ, इस सीरीज में हम लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे और डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। राइट। तो बिना लेट किए हुए हम लोग नेक्स्ट करते हैं। उस दिन हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज है ये देखे थे। यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैलकुलेट किए थे। राइट। स्लाइड में रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है। तो रेक्टेंगुलर प्लेट का निकालने के लिए सबसे पहले ये 2D में, ठीक है, 2D में है प्लेट। 2D में है मतलब थिकनेस नेग्लिजिबल। राइट। तो अभी हम लोगों को मान लीजिए कि ये रेक्टेंगुलर प्लेट दिया हुआ है। राइट। ये रेक्टेंगुलर प्लेट दिया हुआ है। हाँ, ये रेक्टेंगुलर प्लेट का लेंथ क्या है? लेंथ है L, विड्थ है B। राइट। तो अब हम लोग यहाँ से मान लीजिए इसका सेंटर है ये। तो यहाँ से ये एक एक्सिस है और ये मान लीजिए इसको हम लोग डिनोट करते हैं P, P डैश। ये एक्सिस है और ये मेरा मान लीजिए सपोज दैट एक्स एक्सिस है। राइट। ये आपका ओरिजिन हो गया, ये पॉजिटिव एक्स, ठीक है, और ये निगेटिव एक्स। राइट। अब क्या है हमारा कि इसका हम लोग कैसे कैलकुलेट करें? इसका दिया हुआ क्या है? m दिया हुआ है, मास m है, लेंथ स्मॉल l, b विड्थ हो गया। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या है कि हमारा मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा? मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू m बाई l इंटू बी, जो कि क्या है यहां पर ये देखिए, लेंथ न लिख के हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लेंथ नहीं है होगा। जो रॉड था वो यूनिडायमेंशनल था, इसलिए हम लोग लेंथ लिख रहे थे। अब ये क्या है कि 2D में आ गया, तो इसको एरिया लिखेंगे। राइट। तो मास पर यूनिट एरिया। ठीक है। तो m इंटू एम बाई एल बी। अब क्या है कि अब हम लोग मान लीजिए कि वो एक्स डिस्टेंस पर, हाँ, एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं। इस एलिमेंट का लेंथ क्या है? dx। राइट। तो मास ऑफ द एलिमेंटल स्ट्रिप, इसको हम लोग dm लिख देते हैं। इसको हम लोग dm लिख देते हैं। तो dm क्या होना चाहिए? dm जो है वो क्या होना चाहिए बताइए? dm को क्या लिखेंगे? dm इज इक्वल टू रो इंटू डी। राइट। रो क्या हो गया? m बाई एल बी इंटू डी ए। डी ए क्या है? डी ए एरिया ऑफ द एलिमेंटल स्ट्रिप। एरिया ऑफ द एलिमेंटल स्ट्रिप क्या होगा? लेंथ है dx और विड्थ है b। तो b इंटू dx, यही होगा ना? b टू b कैंसिल हो गया। यहां पर क्या हो गया आपका? m बाई एल dx। ये निकल गया आपका dm। अब इस dm एलिमेंटल स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंटल स्ट्रिप ऑफ लेंथ dx अबाउट, अबाउट विच एक्सिस? अबाउट लिखना है तो उसको लिखना है कि विच एक्सिस? अबाउट
PP डैश इज इक्वल टू क्या है, DI इज इक्वल टू DMM इंटू आर स्क्वायर। आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है सेगमेंटल स्ट्रिप का ओरिजिन से देखेंगे तो कितना दिख रहा है, x, तो dm इंटू एक्स स्क्वायर। dm का वैल्यू क्या है, m/l एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब ये di निकल गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट अबाउट द विच एक्सिस, about an axis passing through the center, right, and parallel to its width. तो moment of inertia about PP dash is equal to integration of DI। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ m/l x स्क्वायर dx, राइट। अच्छा ये बताइए कि x कहां से कहां वेरी करेगा, फिगर से ये क्लियर हो रहा है कि कहां से कहां वेरी करेगा। x वेरी करेगा -l/2 से l/2, राइट, -l/2 टू l/2 x स्क्वायर dx, सिंपल। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, m/l x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x³/3 हो जाएगा, 3 को इधर ले आए x³ -l/2 टू l/2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, m/3l l³/8 प्लस l³/8 इज इक्वल टू m/3l, राइट, m/3l इंटू 2 मतलब l³/4 होगा। l से l कट गया, यहाँ l स्क्वायर हो गया और इसका क्या वैल्यू निकल गया, m/l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग जो हमारा जो अगर एक्सिस है, ये जो हमारा एक्सिस है, देखिए लेजर पॉइंट, हाँ, हमारा जो ये एक्सिस है ये अगर सेंटर से पास करता है, ठीक है, और अगर लेंथ को डिवाइड करता है, गौर से सुनिएगा कि लेंथ को अगर डिवाइड करता है, हमारा कोई एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है और लेंथ को डिवाइड कर रहा है, तो उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मिल रहा है ml²/12 रेक्टेंगुलर प्लेट का, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि हमारा एक्सिस इस डायरेक्शन में हो जो विड्थ को डिवाइड करेगा, तो क्या होना चाहिए, बहुत छोटी सी बात है, ये आसानी से समझ में आना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि हमारा एक्सिस जो है वो ये रहेगा, राइट, ये एक्सिस अगर रहेगा मेरा ये वाला, तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आना चाहिए, आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आ जाएगा mv²/12, राइट। तो जिस मतलब जिस चीज को कट करेगा, जैसे विड्थ को कट कर रहा है दो भाग में, ठीक है, तो mv²/12, लेंथ को कट कर रहा है तो ml²/12, समझ रहे हैं आप लोग, इस तरह करके आप लोग को कैलकुलेट करना है। आप लोग चाहें तो इस ये एक्सिस के अबाउट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करके देखिएगा क्या आता है, ठीक है। और इसका जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे ना, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की ओर आगे बढ़ेंगे, तो फिर पता चलेगा कि उसमें कैसे कैलकुलेट करें, राइट। तो वो भी हम लोगों को कैलकुलेट करके देखें। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, सर्कुलर रिंग, ठीक है। सर्कुलर रिंग तो काफी सिंपल है, सर्कुलर रिंग में बहुत कुछ खास नहीं है, आप सिंपल सा एक फिगर देखिए, आपको पता चल जाएगा खुद ही। सर्कुलर, ये हो गया सर्कुलर रिंग, इसका निकालना है हमको। अब यहां से हमको निकालना है कि किस कहां पर, यहां पर से एक एक्सिस पास कर रहा है, ठीक है, यहां पर से एक एक्सिस पास कर रहा है जो कि आउटवर्ड टू दी बोर्ड है, ध्यान दीजिएगा, आउटवर्ड टू दी बोर्ड है, आप, ठीक है, ये इस प्लेन में नहीं है,
राइट, आउटवर्ड टू द बोर्ड है। तो अब आउटवर्ड टू द बोर्ड है, अगर मान लीजिए कि आप लोग कोई भी एलिमेंट कंसीडर करते हैं, यहां पर हम लोग मान लीजिए कि एक एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका इससे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर। अगर यहां पर एलिमेंट कंसीडर करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, आर। यहां पर करेंगे तो ये भी आर है। तो कहीं पर भी आप डीएम एलिमेंट कंसीडर कीजिए इस रिंग में, एनीवेयर, ठीक है, एनीवेयर ऑन द रिंग, ठीक है। तो अगर अगर उसका मास हम लोग मान ली, सपोज दैट खुद हम लोग उसका मास डीएम कैलकुलेट करते हैं, डीएम ही रखता है मेरे पास, हम मान ली डीएम सपोज कर लिए डीएम है, तो कोई भी डीएम मास का परपेंडिकुलर जो है, मतलब जो एक्सिस है, ठीक है, जो एक्सिस है उससे डिस्टेंस कितना हो रहा है, डी आर ही हो रहा है। तो मतलब आर कांस्टेंट हो गया, आर तो कांस्टेंट है ना, जितना भी मास एलिमेंटल, हर एक एलिमेंटल मास से लेकर ही तो ये रिंग बना है, और उसका आर जो है कांस्टेंट है। तो डी आई इजकल टू क्या हो जाएगा, डीएम इंटू आर स्क्वायर। इसमें क्या कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आई को निकालना होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई करेंगे, और जहां इंटीग्रेशन ऑफ डी आई करेंगे तो क्या लिखेंगे, डीएम इंटू आर स्क्वायर। आर तो कांस्टेंट है तो आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर, बच गया क्या, डीएम। डीएम समेशन ऑफ डीएम क्या है, समेशन ऑफ डीएम तो क्या मास ही तो है इसका रिंग का, और कुछ अलग क्वांटिटी थोड़ा ही है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम आर स्क्वायर। तो रिंग का क्या हो गया, रिंग का आई क्या हो गया, एम आर स्क्वायर। इसमें तो कुछ ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। हाँ? रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, आई 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 इक्वल टू एम आर स्क्वायर, सिंपल। अभी तीसरा सेक्शन में जो आ रहा है, हाँ, अब हम लोग जैसे उसका मिल गया, अब हम लोग डिस्क का देखेंगे। तो डिस्क का देखते हैं कि क्या आ रहा है, डिस्क का ये हमारा डिस्क है, ओके। इसका भी हम लोग किसके अबाउट निकाल रहे हैं, ये सेंटर ऑफ, सेंटर ओ है, और सेंटर जो है वो बोर्ड के आउटवर्ड आ रहा है, पी डैश, ओके। outward to the board, an axis passing through the center of the disk and perpendicular to the surface area of the disk। समझ रहे हैं ना। तो अब यहां से भी आप देखिए, अब सपोज सिंपल सी बात है, आपको हम दूसरे फिगर में दिखाते हैं। अभी ऐसा है, अगर अगर हम लोग ये देखते हैं तो इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको कि ये इस बार क्या है ना कि डिस्क है। तो डिस्क में क्या है कि मास जो है वो कंटिन्यूअस में चारों तरफ बटा हुआ है, हाँ, कंटिन्यूटी है मास में, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका कैसे निकालेंगे, मतलब डिस्क हम लोग कैसे मान सकते हैं कि डिस्क क्या क्या चीज से मिलके बना है। डिस्क इज कंपोज्ड ऑफ मेनी वेरियस रिंग्स, डिस्क इज कंपोज्ड ऑफ 2 नंबर्स ऑफ रिंग्स, ओके। अभी जैसे ये एक डिस्क हुआ मेरा, हाँ, तो हम इसको नहीं मान सकते, मान लीजिए ये एक रिंग है, ठीक है, फिर ये एक रिंग है, हाँ, फिर ये एक रिंग है। तो सॉरी, थोड़ा देख, बट सेम चीज है, ये एक रिंग है, हाँ। तो हमारा आप देखिए कि मैंने जिसका थिकनेस इनफाइनाइटली स्मॉल, एकदम स्मॉल माइन्यूट लेके चलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे रिंग्स को लेकर डिस्क क्या हो गया, डिस्क इज इक्वल टू टू मेनी रिंग्स, ये लिख सकते हैं, है ना। तो अभी हम मान लीजिए कि ये मेरा अगर डिस्क है, तो हम लोग मान लेते हैं कि इसको हम लोग एक सेकेंड अलग पेन से कर लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा। ये मान लेते हैं कि एक डिस्क है, तो हमने एक ये क्या कहते हैं रिंग सेलेक्ट किया, जिसका थिकनेस जो है बहुत छोटा है, बहुत छोटा, मतलब dx लिखे हैं, जो कि dx इज वेरी स्मॉल। कहां से, सेंटर से आर डिस्टेंस, राइट। एक सेकेंड, थोड़ा सा, हाँ, सेंटर से कितना डिस्टेंस लिए थे, सेंटर से x डिस्टेंस,
सेंटर से ये x डिस्टेंस पे लिए थे। अभी देखिए आप कि सबसे पहले तो इसका रो क्या होगा, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया, राइट। तो मास पर यूनिट के एरिया क्या है, इसमें m मास है अगर डिस्क का, तो एरिया क्या है, ये पूरे डिस्क का एरिया क्या होगा, सर्कल का जो एरिया होता है वही तो होगा, तो पाई आर स्क्वायर, आर कैपिटल मान लेते हैं, तो ये हमारा रो मिल गया इज इक्वल टू रो। अब हम लोग देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने से पहले हम लोग डीएम लिखते हैं, डीएम इज इक्वल टू मास ऑफ द सर्कुलर रिंग, सर्कुलर मास ऑफ द सर्कुलर रिंग, राइट, mass of the circular ring drawn between two concentric circle of radius r, radius x and x plus dx, यही है ना। तो इसका मास कितना होना चाहिए, अब बताइए, मास इक्वल टू क्या होगा, रो इंटू एरिया डी ए, रो क्या है m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू इसका एरिया क्या है, बताइए एरिया क्या हो गया, इस सिर्फ इस स्मॉल थिकनेस का एरिया, एरिया इक्वल टू क्या होता है कि लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ क्या है इस पूरे का, लेंथ क्या है, लेंथ जो है वो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या हुआ 2 पाई एक्स इंटू इसका थिकनेस यानी विड्थ, इसको हम लोग क्या मान रहे हैं पता है, इसको कैसा, इसको ऐसे आप देख सकते हैं, ये जो रिंग ऐसा है ना, ऐसा, हाँ, इसको मान लीजिए आप, ये रिंग ऐसा है, इसको मान लीजिए कि आप कहीं से कट कर दिए, कहीं से कट कर दिए और कट करके ऐसे खोल दिए, अगर इस रिंग को ऐसा खोल दीजिएगा तो ये जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस को हम लोग लेंथ मान लेते हैं, सरकमफ्रेंस को लेंथ मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई एक्स हो जाएगा, ठीक है, और इसका विड्थ जो है वो क्या है dx है, तो लेंथ 2 पाई एक्स इंटू dx, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, राइट। अब यहां पर क्या बच गया आपको, यहां पर बच जाएगा 2m x dx बाई आर स्क्वायर, 2mx dx बाई आर स्क्वायर हो गया। अभी अगर हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा ये डिस्क का चाहिए तो इंटीग्रेट कर देते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी का वैल्यू क्या है 2mx बाई आर स्क्वायर इंटू dx, यहां पर 2m बाई आर स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, x कहां से कहां वेरी कर रहा है, ओरिजिन से हम लोग लेकर, ओरिजिन से सर्किल स्टार्ट किए थे और रेडियस आर तक गए थे, तो x 0 से आर तक वेरी कर रहा था, सिंपल, तो 2m आर स्क्वायर, और इसका हम लोग अगर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई क्या होगा 2 होगा, एक सेकेंड यहां पर कुछ गलत तो नहीं सेलेक्ट कर लिया, अच्छा ये हम लोग डीएम निकाले ना, डीएम इंटू, अच्छा डीएम का ये तो निकालना भूल गए, ये जैसे जैसे हम लोगों ने ये क्या निकाला था, ये निकाला था, एक सेकेंड, हाँ हम लोगों ने ये क्या निकाला था डीएम निकाला था, ये तो डीएम का वैल्यू हुआ, अब डीएम इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे, डीएम इंटू ये तो सिर्फ इसका मास निकला, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका भी होगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना इंटू एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो हम लोग छोड़ दिए, राइट। तो यहाँ पर हम इसको डिफरेंट कलर से अगर कर ले, तो यहाँ पर हम लोग एक टर्म लिखना भूल गए थे,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो था एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो गया एक्स क्यू, ठीक है। तो एक्स क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स 4/4, राइट। तो 2 से 4 कट गया और आर स्क्वायर से सॉरी, हाँ अभी अब इसको जीरो कितना जीरो से आर कर दीजिएगा, ठीक है, अभी इसको मत काटिए। तो यहाँ पर एम आर फोर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकल गया एम आर स्क्वायर बाई 2, डिस्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट एन एक्सिस passing through the center and perpendicular to the area of the disc, circular disc, okay। सो हम लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लिया है, कैसे मानकर रिंग मानकर, रिंग का क्यूमुलेशन ऑफ रिंग डिस्क को मान लिया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच फैलाएं, ताकि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, ओके। और अगर किसी और टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो जरूरत हो तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आगे उस फर्दर टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। और जो बच गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, जो 2-3 और सॉलिड बॉडी बचे हुए हैं, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूंगा। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।